उस रात हमें शादी से लौटते लौटते बहुत लेट हो गया था। मुझे आज भी अच्छे से याद है वो रात। बहुत ठंड थी उस रात को। मैं मेरे फैमिली के साथ एक शादी से वापस लौट रहा था। मेरे फैमिली में मेरी छोटी बहन, छोटा भाई और पापा मम्मी है, और वो सभी लोग उस रात मेरे साथ उस शादी से वापस लौट रहे थे। मैं कार को ड्राइव कर रहा था। मेरी छोटी बहन मेरे बगल वाले सीट पे बैठी हुई थी। मेरा छोटा भाई, पापा मम्मी पीछे वाले सीट पे। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, और एंजॉय करते हुए हम लोग अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, और ठंड की वजह से धुंध भी बहुत ज़्यादा था, जिस कारण से मैं चाह के भी अपने कार को बहुत तेज़ ड्राइव नहीं कर पा रहा था। खैर, फिर भी हम लोग रास्ते को बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक बात और, जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे उस रास्ते पे दिन में भी बहुत कम भीड़ होता है। कहने का मतलब कि उस रास्ते पे ट्रैफिक उतना नहीं होता है। और वैसे भी उस रात बहुत ठंड थी और बहुत लेट भी हो गया था, जिस कारण से उस रोड पे ट्रैफिक तो खैर बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस उस सड़क पे हम ही लोग थे, अकेले। फिर भी हम लोग रास्ते को एंजॉय करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं कार को काफ़ी धीरे धीरे चला रहा था कि तभी पता नहीं कहाँ से झाड़ियों से बीच से एक लड़की सीधा मेरे कार के सामने आ गई। उसे देखते ही मैं अपने कार का ब्रेक लगाया। मेरी कार रुक गई, लेकिन वो लड़की बिल्कुल मेरे कार के सामने खड़ी थी। उसका पीठ मेरी तरफ था और वो मेरे कार के आगे आगे चल रही थी। मैं पीछे से हॉर्न बजा रहा था और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वो लड़की ऐसे बीच में खड़ी थी कि मैं कार को उसके बगल से निकाल के ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा था। मैं लगातार पीछे से हॉर्न बजा रहा था और मैं कह रहा था, क्या स्टूपिड लड़की है यार ये। कि तभी मेरी छोटी बहन मुझे बोली, भैया तुम किससे बात कर रहे हो? तो मैंने उससे डांटते हुए कहा, अरे तुम्हें ये लड़की दिखाई नहीं दे रही है जो बगल हो ही नहीं रही है? मेरी बहन बहुत ही हैरानी से मेरे चेहरे को देख रही थी, और मेरी बहन ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली वाले मुझे बहुत हैरानी से देख रहे थे। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी मेरी छोटी बहन बोली कि सामने सड़क पे कोई नहीं है। मैंने कहा कि मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे? तुम्हें वो लड़की नज़र नहीं आ रही है? तो उसने मुझसे कहा, सामने कोई लड़की नहीं है। मैंने कहा, अरे तुम्हें ये लड़की नज़र नहीं आ रही है कि सामने रोड पे खड़ी है? और ऐसा कह के जब मैं उस लड़की की तरफ पलटा तो मैं देखा कि वो लड़की, उसकी पीठ अभी भी मेरी तरफ थी, लेकिन वो लड़की अपना पूरा गर्दन मेरे तरफ घुमा ली। मतलब कि उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो अपना चेहरा पूरी पीछे की तरफ मोड़ ली। ऐसा कोई इंसान कभी नहीं कर सकता है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि मानो उसका एक्सीडेंट हुआ है। पूरे चेहरे से उसका खून निकल रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसे देख के मैं इतना डर गया कि मैं चीखने लगा और मैं गाड़ी को तेज़ी से बैक गियर में लगा के गाड़ी को बैक करने लगा। मेरे फैमिली वाले मुझसे बोल रहे थे कि अरे क्या हुआ? मैंने कहा कि उसको देखो, वो तो कोई चुड़ैल है, वो हम लोग को मार डालेगी। ऐसा बोल के मैं कार को सीधा वापस घुमा के और मैं कार को बहुत तेज़ ड्राइव करने लगा। मेरे फैमिली के लोग मुझसे कह रहे थे, इतना तेज़ ड्राइव मत करो वरना कार का एक्सीडेंट हो सकता है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि उस समय धुंध बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं कार को बहुत तेज़ वहाँ से भगा रहा था। जब मैं कार को भगा रहा था और मैं पीछे की तरफ देख रहा था, मतलब कि मैं मिरर में देख रहा था, तो मैं मिरर में देख रहा था कि वो लड़की बिल्कुल मेरे कार के पीछे पीछे दौड़ रही है, जबकि उस समय मेरी कार की स्पीड 70, 75, 80 के आसपास रही होगी, और वो लड़की फिर भी मेरे कार के साथ भाग रही थी। इधर मेरे फैमिली वाले लगातार मुझसे कह रहे थे कि कार को इतना ड्राइव मत करो, क्या हुआ, कोई नहीं है पीछे, तुम किससे डर रहे हो? लेकिन फिर भी
मैं बस कार को वहाँ से भगाया जा रहा था। जैसे ही मैं उस रोड से निकला कि मैंने देखा कि वो लड़की अब हमारे पीछे नहीं आ रही है। फिर भी दूसरे रास्ते से होते हुए मैं सीधा अपने घर पहुँच गया। उसके बाद हम सब लोग साथ बैठे हुए थे, हम लोग चाय पी रहे थे कि तभी मेरी छोटी बहन मुझसे बोली कि क्या सच में आपको सड़क पे एक लड़की नज़र आ रही थी? तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि अगर मुझे कोई लड़की नज़र नहीं आती तो मैं वैसे कार क्यों घुमाता, और ये जानते हुए कि इतना तेज़ कार ड्राइव करने से उस समय हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, उसके बाद भी मैं कार को इतना तेज़ क्यों भगाता। खैर, मेरे फैमिली वालों को मुझ पे यकीन हो गया क्योंकि बात में पॉइंट तो था। उस रात मैं इतना डर गया था कि मैं अपने छोटे भाई के साथ ही सोया था। उसके बाद काफ़ी दिन तक तो मैं अपने छोटे भाई के साथ ही सोया करता था। इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुका था, लगभग 15, 20, 25 दिन इस बात को बीत चुके थे। उसके बाद फिर मेरे ऑफिस के काम की वजह से मुझे एक रात उसी रोड से जाना पड़ रहा था। मैं जैसे ही उस रोड पे पहुंचा कि मुझे 25 दिन पहले की बात याद आ गई, और बात याद आते ही मैं बहुत डर गया क्योंकि उस टाइम पे भी रात के 1 बज रहे थे। मैं सोच रहा था कि कहीं वो लड़की मुझे फिर से नज़र ना आ जाए, और इस बार तो मेरे कार में कोई भी नहीं है। लास्ट टाइम मेरे कार में कम से कम मेरे फैमिली वाले मेरे साथ तो थे, लेकिन इस बार तो कोई भी नहीं है मेरे कार में। और मैं सच बताऊं, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि फिर से वो लड़की सच में मेरे सामने आ गई, लेकिन इस बार मैं उसे झाड़ी से आता हुआ नहीं देखा, बल्कि वो बिल्कुल मेरे सामने थी। आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मैं जल्दी से फिर से अपने कार को पीछे की तरफ घुमा के बैक गियर में, और मैं वहाँ से भागने लगा। मैं इतना डर गया था कि मुझे उस ठंड में भी बहुत तेज़ पसीना आ रहा था। लेकिन इस बार, इससे पहले कि मैं उस रोड से बाहर निकलता, मेरी कार बंद हो गई। पता नहीं मेरी कार बंद कैसे हो गई। शायद डर के मारे मैंने अपने कार का एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा दबा दिया था। इस कारण से गाड़ी शायद ज़्यादा ही गर्म हो गई थी और गाड़ी बंद हो गई। अब उस सड़क पे बिल्कुल मैं अकेला फंसा था। मैं बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था कि कहीं वो लड़की आ तो नहीं रही है, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। लगभग 10-15 मिनट में कार में बैठ के ही कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, और आसपास कोई गाड़ी गुजर भी नहीं रहा था कि मैं किसी से हेल्प मांग सकूं। कि तभी मुझे एक गाड़ी आता हुआ नज़र आया। मैं जल्दी से अपने गाड़ी से बाहर निकल के मैं उस कार को लिफ्ट के लिए इशारा किया, लेकिन वो कार रुका ही नहीं। वो कार वहाँ से तेज़ी में निकल गया। जब वो कार वहाँ से निकला, उसके बाद मैं सोचने लगा कि क्या इंसान था यार, ये रुका ही नहीं। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि क्या इंसान है, ये रुका ही नहीं, कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कार के पास है। और जैसे ही मैं कार की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे कार के छत पे बैठी हुई है। मतलब कि वो लड़की मेरे कार के छत पे बैठी हुई थी। ये देख के तो मेरे शरीर का खून ही जम गया, और वो मेरे कार के छत पे बैठ के मुझे देख के हंस रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था कि वो है या नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे कार के छत पे बैठी हुई है। लेकिन अब तो मैं अपने कार से बाहर था। मैं जल्दी से वहाँ से भागने लगा। मैं जितना हो सके उतना तेज़ मैं वहाँ से भाग रहा था, और भागते हुए मैं पीछे मुड़ के देख रहा था कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि वो मेरे पीछे नहीं आ रही थी। कि तभी मुझे सामने से एक कार नज़र आई। शायद उस दिन भगवान की यही मर्ज़ी थी कि मुझे कुछ भी ना हो, और इत्तेफाक देखिए कि सामने से जो कार आ रही थी वो कार मेरे दोस्त की ही थी। मुझे देख के वो कार रोक दिया और वो बाहर आया।
उसे देख के मैं इतना खुश हुआ जितना खुश मैं आज तक कभी भी नहीं हुआ था। बाहर निकल के मैंने उसे सारी बात बताई। उसके बाद वो मेरे साथ कार तक आया। जब मैं कार के पास पहुंचा तो उस समय वहाँ पे कार में कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने कार को जब स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे था, मतलब कि वो मेरे गाड़ी के पीछे पीछे था। और ऐसे करते करते हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंच के मैंने अपने फैमिली वालों को बताई कि वही लड़की सब कुछ बात। खैर, उस दिन के बाद से या उस रात के बाद से मैं कभी भी उस रोड से नहीं गुज़रता हूँ, और गुज़रता भी हूँ तो मैं कभी भी अकेला नहीं होता हूँ। लेकिन उस रात के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आप लोग को कैसा लगा। खैर, अब मैं बहुत थक गया हूँ ये स्टोरी बनाते बनाते, तो मैं चला अब चाय पीने। और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आप लोग सुनिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें, ख़ुद का भी ख्याल रखें। चलिए, बाय बाय।